पशु और मनुष्य दो में एक बहुत बड़ा फर्क है। जितने भी, वैसे तो ये सारा ब्रह्मांड जीवित है, लेकिन बायोलॉजी में हमने जीवन की एक परिभाषा पढ़ी है, और जीवन की परिभाषा ये है कि जिसमें क्रिया हो रही है, जो अपना अगला स्वरूप खुद सृजन कर रहा है, भोजन कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो सब जीवित हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग हमने पढ़ा। और इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो परिवर्तित ना हो रही हो, सब परिवर्तित हो रहा है। दिस यूनिवर्स इज ट्रांसिएंट, बुद्ध का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, बहुत फेमस। तो हम मुख्यतः मनुष्य और पशु में ही तुलना करते हैं और किसी से तो करते नहीं। मनुष्य और पशु में जो सबसे बड़ा फर्क है, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई फर्क ही नहीं है, वो ये है कि पशु को ध्यान करने की सुविधा नहीं है ही नहीं। वो कुत्ता है तो कुत्ता है, वो शेर है तो शेर है, वो ऊंट है तो ऊंट है। पशु भी विचार करते हैं, सोचते हैं, दिमाग उनका भी एक डिग्री तक काम करता है, लेकिन उनके पास ध्यान करने की सुविधा नहीं। वो एक अपने नियम से बंधे हुए हैं और उस नियम से वो हमेशा बंधे रहेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि वो उस नियम का अतिक्रमण करें या तोड़ ले। मनुष्य ही है जिसको ध्यान का गिफ्ट मिला हुआ है। और मेरा तो बस एक उद्देश्य, अब छोटा सा मेरा एक उद्देश्य है। इस ध्यान की धारा ने मेरे संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर दिया, देखने के नजरिए को, सुनने के नजरिए को। सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया कि मुझे यह पता चला कि जो मन का भोजन है वो पढ़ाई है। जैसे पेट का भोजन है, खाना है, ऐसे मन का भोजन पढ़ाई है। और मन ध्यान छोड़ के सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ, क्योंकि ध्यान इसकी मौत है। कोई मरना तो चाहता नहीं। आप ध्यान करने लगे मतलब आप समझ लिए मन को आपने मारने की प्रक्रिया शुरू कर दी, और ये मरना नहीं चाहता, इसलिए आपसे कुछ भी कराएगा। ये कुछ भी, आप इससे कुछ भी और करा लो। आप खड़े रहो, आप एक पैर पे खड़े रहो, घूमते रहो, क्या नहीं करवाता आदमी को बिजी रखने के लिए। आदमी को ध्यान से हटाए रखने के लिए मन उसे नित्य नए विकल्प देता रहता है। पूरी दुनिया साइकिल से घूमनी है, मन तो जिंदा है ना। पूरा भारत पैदल घूमना है, मन तो जिंदा है ना। अपने आप को जीवित रखने के लिए मन कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति ध्यान की दुनिया में प्रवेश करता है, मन इतनी तबाही मचाता है, इतनी तबाही, इतना परेशान करता है उसको, इतनी चुनौतियां देता है उसे। उसका टोटल ऑब्जेक्टिव होता है किसी तरह इस व्यक्ति को ध्यान से हटा दो। क्योंकि ध्यान अगर समझ में आ गया, ध्यान दिखाई पड़ गया, ध्यान बढ़ गया, तो अगला आदमी तो भगवान हो जाएगा, मन को अपना गुलाम बना लेगा। और मन को अगर गुलाम बनाया तो इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी गुलाम हो जाएंगी। माया का महत्व खत्म हो जाएगा। माया महा ठगिनी हम जानी। मन खत्म, माया खत्म। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति, माया उसकी सेविका बन जाएगी, दास। वो जब चाहेगा, जो चाहेगा
आमतौर पर अगर आप देखो तो जितने ध्यानी हैं वो बाहर से बहुत सामान्य दिखते हैं, इसीलिए पब्लिक ज्यादा ध्यान की तरफ आकर्षित नहीं होती। माया की तरफ आकर्षण स्वतः है, क्योंकि जिसके पास माया है कल गुजरात से हमारे कुछ मित्र हैं, उनको अपना परिवार लेकर आना था गोंडा, तो टिकट कंफर्म नहीं हुई ट्रेन की, तो उन लोगों ने एक नई टाटा सियारा खरीद ली 18 लाख रुपए की। ये पैसे का जलवा कि भाई टिकट कंफर्म नहीं है, गाड़ी खरीद लो, गाड़ी से चलेंगे। धन जो है वो सुविधा इतने बड़े पैमाने पे दे देता है। सुविधा भाई, अगर आप इकोनॉमी का टिकट लेते हैं प्लेन का, आपको कोई सुविधा नहीं है, अंदर से लेकर हवाई जहाज में बैठने तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहला स्ट्रगल जहां पे आप चेक इन करते हो, अगर छुट्टी का दिन है और बहुत बड़ी लाइन है तो पहला स्ट्रगल आपका वहीं पे होगा। दूसरा स्ट्रगल जब आप अंदर सिक्योरिटी चेक इन से गुजरते हो, फिर वहां लाइन। तीसरा स्ट्रगल जब आप प्लेन के अंदर बोर्ड होते हो, और बोर्ड होने के बाद भी आपको कोई एक गिलास पानी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस क्लास का टिकट है तो आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना है। यह है धन का महत्व, सुविधा देता है वो सुविधा देता है। भाई जो लोग इकोनॉमी क्लास में बैठे हैं वो बिजनेस क्लास वालों को देख रहे हैं कि बैठते ही जूस आ गया, पानी आ गया, पर्दा भी एयर होस्टेस खींच देती है, और एकदम साइडलाइन कर दिया था इकोनॉमी क्लास वाले कि खत्म हो गए, तुम लोग भिखमंगे हो, आके बैठ गए हो ना, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। अनाउंस भी किया जाता है कि पहले बिजनेस क्लास के लोग बाहर निकलेंगे, फिर आप के बारे में सोचा जाएगा कि आपको उतारना है कि नहीं, सीढ़ी नहीं लगा पाएंगे तो कूदना पड़ेगा। इस सुविधा के लिए व्यक्ति परेशान रहता है कि यार ये सुविधा हमें भी मिल जाए। धन, ध्यानी चूंकि हर समय ध्यान का आनंद ले रहा होता है, इसलिए वो सुविधा भोग ही नहीं, उसे लग्जरी नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, उसको लग्जरी चाहिए ही नहीं। इसलिए जब ध्यानी की तरफ व्यक्ति देखता है तो बहुत ज्यादा ध्यानी की तरफ आकर्षित नहीं होता, कहता ये क्या जिंदगी है यार, ये कोई जिंदगी है? उसको पता नहीं है कि वो ध्यानी कितने महासुख से गुजर रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं तो भगवान कृष्ण का फॉलोअर हूं, माया को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है, सेवा लेनी है। जब वो सेविका है तो सेवा लेनी है, किसी को क्यों सेवा से वंचित रखा जाए। तो ध्यान मस्ट है। आंख बंद करिए, हो सके तो आंख पे पट्टी बांधिए, हो सके तो आंख पे पट्टी बांध लीजिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए, सांसों पे ध्यान। आपकी सांसें आपका जीवन है, यानी परमात्मा, यानी महाआनंद, यानी मुक्ति। किससे? मन से। मैं पहले इस मुक्ति शब्द को सुनता था,
तो मुझे लगता था मुक्ति होके होगा क्या यार, क्या करेंगे मुक्ति लेके। मुक्ति होने के बाद आप अपने इस मन के दुष्चक्र से बाहर हो जाएंगे, बस यही मुक्ति है।